अगर आप बिहार से हैं और आप पंचायत लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, अभी जो है बिहार में जैसे प्रत्येक पंचायत में एक आधार सेंटर जो यहाँ पे खुलने वाला है, जिसमें कि प्रत्येक जो भी आधार सेंटर खुलेंगे उनमें जो है यहाँ पे कर्मी का बहाली होने वाला है। ऐसे में अगर आप भी बिहार से हैं और आप भी पंचायत स्तर पे काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए शानदार अपडेट निकल कर आ चुकी है। इसमें कि बताया गया है प्रत्येक पंचायत में एक आधार सेंटर यहाँ पे खुलने वाला है, जो कि बिहार के हर एक पंचायत में यहाँ पे खोला जाएगा। और जो सेंटर आधार सेंटर खोले जाएंगे उसमें जो है सो एक कर्मी का यहाँ पे नियुक्त किया जाए। ऐसे में अगर आप भी बिहार से हैं और आप भी पंचायत लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए शानदार मौका रहने वाली है। इसको लेकर सारा कुछ की जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए किस व्यक्ति का यहाँ पे चयन किया जाएगा, इसके लिए आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, और इस आधार सेंटर के अंतर्गत जनता के कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, लोगों के कौन कौन से कार्य को यहाँ पे किया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है, अगर आप कार्य करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे नियुक्ति होता है, इसमें आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे, सारा कुछ की जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप बिहार से हैं और आप भी पंचायत लेवल पे काम करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ चुकी है, जो कि आपको अपने ही पंचायत में यहाँ पे आपको जो है सो आधार सेंटर में आपको काम करना होगा। इसके लिए सारी कुछ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो सबसे पहले आपको जैसे मिल सके। तो चलिए आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले चलते हैं और इसके सारा नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन जो सारा कुछ के बारे में आपको बताते हैं। इसमें किन लोगों का चयन किया जाएगा, इसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, साथ ही लोगों के किन किन कार्यों को यहाँ पे किया जाएगा, और किन लोगों का यहाँ पे चयन किया जाना है, और कब इनकी जिसकी जो भर्ती प्रक्रिया वो क्या रहने वाली है, सारा कुछ की जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेपर का कटिंग है, जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच जल्द होगा करार। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूबे की सभी पंचायतों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। मतलब बिहार की जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायतों में जो यहाँ पे आधार सेवा केंद्र यहाँ पे खुलने वाला है, यहाँ पे जो कि बहुत जल्द यहाँ पे शुरुआत भी इसकी की जाएगी। जितनी भी बिहार में पंचायत है सभी पंचायत में जो है यहाँ पे आधार सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे इस आधार सेवा केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से काम होंगे, क्या क्या सुविधा मिलेगी, सारे कुछ के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया गया है। तो सारे कुछ के बारे में ही आपको डिटेल्स में बताएंगे कि इसके अंदर ये जो आधार सेवा केंद्र खुलने वाला है इसके अंतर्गत कौन कौन से काम होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 64 प्रकार की नागरिक सुविधाएँ मिलने से आसानी होगी। ये जो आधार सेंटर है इसमें 64 प्रकार की जो सेवाएं हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आधार देख सकते हैं आधार बनाने से सुधार तक पंचायत सरकार भवन में होगा। मतलब आपका यहाँ पे नया आधार बनाने से लेकर नया आपका जो कोई भी आधार कार्ड में कोई गलती है तो उसको आप यहाँ पे करेक्शन भी करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विभाग आधार केंद्र के लिए कंप्यूटर आदि मुहैया कराएगा। मतलब इसके लिए जो उपयोग में जो कंप्यूटर या जो भी सिस्टम आएंगे उस सारा जो व्यवस्था है वो आपको विभाग की तरफ से जो यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाँव के लोगों को अपना और परिवार का आधार बनवाने के लिए भटकना नहीं होगा। उन्हें यह सेवा उनके पंचायत सरकार भवन में ही मिल जाएगी। इसके लिए जल्द सभी 8053 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू होंगे। मतलब बिहार के 8053 पंचायत है, सभी पंचायत में जो यहाँ पे आधार सेवा से यहाँ पे केंद्र खुलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। ये जो नया आधार सेंटर है इसके लिए जो है सो पंचायती राज विभाग के द्वारा इसके लिए जो है सो तैयारी तेज। उसको यहाँ पे देख सकते हैं आधार केंद्र संचालन के लिए पंचायती राज विभाग और सीएससी के बीच जल्द करार होगा। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। मतलब ये जो आधार सेंटर खुलने वाला है वो पंचायती राज विभाग और सीएससी के दोनों के आधार पर यहाँ पे खोला जाएगा। इसके लिए जो मसौदे के आधार पर विभाग कंप्यूटर सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएगा। मतलब ये जो आधार सेंटर है इसके अंतर्गत जो भी कंप्यूटर या सिस्टम जो लगते हैं डिवाइस, वो सारा जो डिवाइस है वो पंचायती राज विभाग उपलब्ध कराएगा। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मी इसका संचालन करेंगे। मतलब इसके लिए जो कर्मी होंगे वो सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर के जो कर्मी होते हैं उनका यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद उसके द्वारा यहाँ पे जो कार्य है वही कार्य उनके वही कर्मी के द्वारा यह किया जाएगा। और इसके लिए जो भी किसी कंप्यूटर माउस जो भी सिस्टम होता है सारा डिवाइस जो है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा प्रत्येक पंचायत में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं
उसके बाद यहाँ पे UIDAI द्वारा CSC को आधार सेवा केंद्र संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस मिल जाएगा। इसकी अनुमति केंद्र सरकार से ले ली गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि आधार सेवा केंद्र जो खुलता है उसके लिए UIDAI से परमिशन लेना पड़ता है। UIDAI की तरफ से लाइसेंस दिया जाता है। उसी लाइसेंस के आधार पर जो है सो अपने जो आधार सेंटर है वो चला सकते हैं। तो इसके लिए UIDAI की तरफ से जो है सो लाइसेंस भी मिल जाएगा, जिसके लिए जो इसकी अनुमति केंद्र से ले ली गई है। आपकी जो सेवा केंद्र है इसके लिए आप लाइसेंस दे देंगे। तो इसके लिए जैसे UIDAI की तरफ से बताया गया कि इसके लिए जो आवश्यक लाइसेंस है UIDAI जैसे इसके लिए लाइसेंस देगी। उसके बाद फार्मूला की बात करें, इसका जो क्या फार्मूला रहने वाला है, तो यहाँ देख सकते हैं केंद्र संचालन के लिए कर्मी का मानदेय आदि का भुगतान CSC करेगा। मतलब ये जो आपका जो भी कर्मी होंगे वो CSC के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वो कर्मियों का जो भुगतान है वो CSC की तरफ से किया जाएगा। इसके जो कर्मी होंगे वो पंचायती राज विभाग के कर्मी के तौर पर नहीं माना जाएंगे। वो जो पंचायती राज विभाग के कर्मी वो नहीं माने जाएंगे। उसके बाद ये आधार सेवा केंद्र से जो भी राशि प्राप्त होती है उस राशि में 80% CSC जबकि 20% पंचायती राज विभाग को आएगी। मतलब ये जो इसे जो प्राप्त होगी राशि उसमें 80% CSC का हिस्सेदारी होगी और 20% जो वो पंचायती राज विभाग को दी जाएगी। और इसके जो कर्मी होंगे वो CSC के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उसका जो पेमेंट है वो CSC के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम शुल्क की बात करें कि ये इसके लिए कितना पेमेंट देना, किन किन सेवाओं के लिए पेमेंट आपको देना होगा और क्या सेवा यहाँ पे आपको निःशुल्क मिलेगी। तो यहाँ पे सेवा की बात करें तो यहाँ जो है आपका आधार कार्ड पंजीकरण, अपडेट, पैन कार्ड और पासपोर्ट, बिजली, पानी और यूटिलिटी बिलों के भुगतान पर निर्धारित शुल्क ली जाएगी। बैंकिंग और बीमा सेवा, लोन, माइक्रो क्रेडिट, रेल, बस या हवाई टिकट बुकिंग के लिए शुल्क लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप नया आप आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर उसको अपडेट करवाते हैं तो उसके लिए जो निर्धारित शुल्क है वो आपको यहाँ पे देना होगा। साथ ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी और यूटिलिटी मतलब किसी भी प्रकार का बिल का भुगतान करते हैं तो उसके लिए जो आपको पेमेंट होगा वो पे चार्ज आपको पेमेंट करना होगा। साथ ही अगर रेल, बस या हवाई जहाज़ का टिकट बुकिंग करते हैं तो उसके लिए जो शुल्क चार्ज है वो आपको देना होगा। इसके लिए जो आपका पेमेंट करता है वो पेमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये जो सेवाएँ हैं इस सारी सेवाएँ के लिए आपको शुल्क यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप नए आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर आप कोई अपडेट आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई करेक्शन करवाते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट देना होगा। साथ ही किसी प्रकार का आप लोन लेते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे पेमेंट देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नया आधार बनाने के लिए 75 रुपये शुल्क लगेगा। मतलब आप नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे 75 रुपये की राशि जो है यहाँ पे आपको देना होगा। 75 रुपये चार्ज यहाँ पे आपको पे करना होगा। नया आधार बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति को 75 रुपये शुल्क देना होगा। अन्य सेवाओं के लिए भी निर्धारित शुल्क देना ही होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको नया जो अगर आधार कार्ड बनवाते हैं तो इसके लिए आपको 75 रुपये पेमेंट करना होगा। साथ ही जो भी शुल्क वाली सेवाएं होगी उसके लिए जो निर्धारित शुल्क होगी वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अधिक राशि मांगने वाले कर्मी पर कार्रवाई होगी। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई कर्मी है और जो जैसे जो निर्धारित शुल्क है अगर उससे ज़्यादा अगर आपसे मांगा जाता है तो ऐसे कर्मी पे जो यहाँ पे कार्रवाई भी होने वाली है। क्योंकि आपको पता हुआ कि बहुत सारी जगह जो भी निर्धारित शुल्क है उससे ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, जो कि आपको इस आधार सेंटर पे ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी निर्धारित शुल्क किया रहेगा उस निर्धारित शुल्क में ही वही निर्धारित शुल्क आपको जैसे यहाँ पे पेमेंट करना होगा। देख सकते हैं बताया गया है कि जो भी अगर कोई मांगता है इससे ज़्यादा पैसा तो आपको यहाँ पे उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं पे जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 21 तरह की सेवाओं के लिए राशि नहीं ली जाएगी। अगर आप जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और इस प्रकार की 21 तरह की सेवाएं हैं जिसके लिए आपका कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा, यह बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहने वाली है। और कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित होने पर 64 प्रकार की सुविधा नागरिक को मिलने में आसानी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कुल जो है 64 प्रकार की आपको सुविधाएं यहाँ पे आसानी से मिलने वाली है। एक ही जगह आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे जो 64 प्रकार की सेवाएं हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। आपका जो पंचायत में आधार सेंटर खुलेगा उसी आधार सेंटर के अंतर्गत ये सभी कार्य आपका जो है सो एक ही जगह हो जाएगा। वो भी आपको जो भी शुल्क निर्धारित होगा वही शुल्क के अंदर होगा और जो निःशुल्क है उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना होगा। जो कि अदर जगह आप जाते होंगे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ राशि पेमेंट करना होता होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो जो निःशुल्क है उसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि
जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 21 तरह की सेवाओं के लिए राशि नहीं ली जाएगी। इन सभी सेवाओं आपको जो है सो फ्री में मिलने वाली है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा। आधार कार्ड नया बनवाते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे 75 रुपये पेमेंट करना होगा। साथ ही कुछ सेवाएं हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, वहाँ पे चार्ज देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ इस केंद्र पे कौन कौन सी सेवा मिलेगी यहाँ देख सकते हैं। जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र, कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग से जुड़ी सेवाएं। इन सभी सेवाएं से जो भी इन सभी विभाग से जुड़ी सेवाएं होंगी वो सेवाएं यहाँ पे आपको जो है मिलने वाली है। साथ ही छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पेंशन, डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, दाखिल खारिज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, जमाबंदी, मापतोल उपकरणों की बिक्री के लिए लाइसेंस, राशन कार्ड से नाम हटवाना, राशन कार्ड अपडेट, एलपीसी दाखिल खारिज के लिए आवेदन, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट लेना, ऑनलाइन लगान भुगतान आदि। मतलब ये जो जितने भी सेवाएं आपको अभी देखने को मिला है, यहाँ पे दिया गया है, ये सारी सेवाओं का लाभ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये जो आधार सेंटर खुलेगा, इस आधार सेंटर पे इन सभी सेवाओं का आप लाभ ले सकते हैं। जो भी विभाग यहाँ पे बताया गया है, जो भी विभाग से संबंधित सेवाएं होगी, वो सारी सेवाएं आपको एक ही जगह मिलने वाली है। इसके लिए आपको कहीं पे भटकना नहीं होगा। साथ ही इस आधार सेंटर पे जो भी कर्मचारी का यहाँ पे नियुक्ति होता है, तो उनको ये सारा कार्य जो है यहाँ पे करने को मिलेगा। इस प्रकार आपको जैसे इन सभी सेवाओं का लाभ के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, एक जगह सारी सेवाएं आपको मिल जाएगी। और साथ ही बहुत सारी सेवाएं ऐसी है जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही जो चार्जेबल है, जिसके लिए पेमेंट किया जाता है, तो ऐसी सेवाएं जो है सो उसके लिए निर्धारित शुल्क जो यहाँ पे किया गया है, शुल्क निर्धारित किया गया है, वही आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए कोई आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं करना होगा। जैसे आपको दूसरी जगह ज़्यादा पेमेंट किया जाता है, मांगा जाता है, वो पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना होगा। साथ ही बहुत सारी ऐसी भी सेवाएं हैं जो कि आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है। कुल सेवा की बात करें तो कुल 64 प्रकार की सेवाएं हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आधार सेंटर जो यहाँ पे